ओम अर्हम नमः। जैन समाज सत्ता। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। बहुत दिनों के बाद आज सभी कार्यक्रमों को बीच बीच में संपादित करते हुए अपने उस पुराने भाव पर आते हैं जहाँ एक और वैराग्य शतक प्रारंभ हुआ था। एक ऐसी कृति आपके समक्ष रखी थी जिसके कर्ता के विषय में भी कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्राचीन गाथाएं जो अन्य ग्रंथों में भी नहीं मिलती हैं, उनको जब यहाँ पर आपके समक्ष थोड़ा सा पढ़ा गया तो उस समय पर वो केवल 4-5 गाथाएं हो पाई थीं और कुछ दूसरा प्रसंग आ गया था। आज हम उसी वैराग्य शतक की एक 6वीं नंबर की गाथा पढ़ते हुए आगे की बात पढ़ते हैं। दिवस निशा पड़िमालम आउ सलिलम जीवाण घित्तूड़म चंदा इच्छ बैला कालरहट्ठम भमाणंती। थोड़ा सा पूर्व आचार्यों के ऋषियों मुनियों की बात को ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान के परिवेश को देखेंगे। कहा जाता है दिवस निशा घड़ी मालम, दिन और रात ये घटी मालाओं की तरह हैं, घट मालाओं की तरह हैं। आयु सलिलम, आयु सलिल माने जल की तरह है। जीवाणम घित्तूड़े, और जीवों को ग्रहण करके चंद आइच बैला, चंद्र और आदित्य ये 2 बैल हैं। काल रहट्टम भमाणंती, जो काल की रहट को घुमाते रहते हैं। यहां पर काल के विषय में कुछ आपसे कहा जा रहा है। शब्दावली प्राचीन काल की है, वर्तमान में भी समझी जा सकती है। एक रहट होती है, रहट, कई लोगों को पता भी होगा। और उस रहट में कई घड़े लगे हुए रहते हैं, घड़ों की माला लगी रहती है। पानी कुएं से निकलता है, अंदर से आता है, उन घटों में भर करके और बाहर आकर के वो पानी उलीस दिया जाता है। और इस तरह की एक चेन चला करती है। इसको घटी यंत्र भी कहते हैं, रहट भी कहते हैं। पुराने लोग पानी निकालने के लिए इस तरह के सिस्टम का यूज किया करते थे। आप लोगों ने, किसी ने देखा है, सुना है? ये एसोसिएशन सीए के लोग बैठे हैं, इन्होंने भी देखा है? समझ आ रहा है? देखा है, हाथ उठ रहे हैं। तो उसी रहट की एक उपमा देते हुए, उसी को एक सामने एग्जाम्पल बनाते हुए यहां कुछ ऋषि मुनि अपनी बात कह रहे हैं कि ये काल तो एक रहट हो गई, जो ये पूरा सिस्टम है ये एक काल हो गया। और ये भ्रमण कराता रहता है कौन? तो चंद्र और आदित्य रूपी उसमें बैल जुते हुए हैं। क्योंकि वो जो रहट घूमती है तो बैलों के माध्यम से घूमती है, वो जोती जाती है। तो यहां पर जो ये संसारी प्राणी संसार में जी रहा है, यह किन बैलों के द्वारा जोता जा रहा है? तो सूर्य और चंद्रमा 2 बैल हैं, जिसके द्वारा ये काल रहट को घुमाया जा रहा है। और उसमें जो दिन और रात हो रहे हैं ये घड़े की तरह हैं। जो घड़े उसमें लगे हुए हैं वो घटमाल कहलाते हैं, घटों का समूह है।
वो दिन और रात कई संख्या में होते रहते हैं। उन घड़ों के अंदर भरा हुआ जो जल है वो हमारी आयु रूपी जल है। हमारी जो आयु है वो जल की तरह उन घड़ों में भरी हुई है और ग्रहण कर लिए गए हैं। ये जीव जो है, इन जीवों को उस काल ने ग्रहण कर लिया है। यानी काल किसको घुमा रहा है, काल किसको ग्रहण कर लिया है? तो वे जीवों को ग्रहण कर लिया है। जो भी जीव यहां पर बैठे हैं या कहीं पर भी अपना जीवन जीते हैं, उन जीवों को भी ये पता नहीं होता कि हमने जीवन अपना कब से शुरू किया, कहां से शुरू किया और हमारा जीवन कहां पर अंत को प्राप्त होगा। और अगर हमारे जीवन में कहीं से ये शुरुआत हमको समझ नहीं आती है तो भी ये शुरुआत चलती ही रहती है और ये चक्र है जिसे हम काल चक्र कहते हैं। ये काल चक्र केवल धर्म गुरुओं के समक्ष बैठकर के ही समझाए जा सकते हैं। इन काल चक्रों के बारे में जानकारी आपको लौकिक शिक्षा में नहीं मिलेगी। अलौकिक शिक्षा की पाठशाला में ये काल चक्र सिखाए जाते हैं। अन्यथा फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हमने नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र सब पढ़े हैं, लेकिन यहां पर आकर के हमें एक काल चक्र पढ़ने को मिला। और इस काल चक्र के माध्यम से बताया जाता है कि जीवों की जो आयु है वो गल रही है, आयु प्रति समय बह रही है। और उसको बहाने वाले कौन हैं? तो हमारे साथ ये सिस्टम चल रहा है। दिन और रात होते हैं, दिन रात बीतने पर ही हम सप्ताह तक पहुंचते हैं, सप्ताह से ही फिर हम एक पक्ष तक पहुंच जाते हैं, पखवाड़े तक पहुंच जाते हैं, पक्ष से ही हम फिर वही गिनती आगे बढ़ाते बढ़ाते एक महीने तक पहुंच जाते हैं, एक महीने से फिर हम 6 महीने तक पहुंच जाते हैं, 6 महीने से हम 1 वर्ष तक पहुंच जाते हैं और फिर ऐसे ही हर वर्ष एक गांठ और हम लगा लेते हैं और उसे वर्षगांठ के रूप में मना भी लेते हैं। जब ये वर्षगांठ चलती रहती है और वर्ष की जो गांठ मनाई जाती है, वर्षगांठ जिसे हम कहते हैं, तो सामान्य से लोगों के लिए बड़ा प्रफुल्लित करती है कि हमने एक वर्षगांठ मना ली, हमारी 1 वर्ष और आगे की बढ़ गई और हम इतने बड़े हो गए। जब ये वर्षगांठ चलती है तो इसके पीछे जो सिस्टम चल रहा होता है उस सिस्टम को दिखाने का प्रयास आचार्य करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं। हम तो वर्ष गिन रहे हैं, लेकिन जो हमारा जीवन जिससे चल रहा है वो जो आयु कर्म है, उस आयु कर्म को देखते हुए आचार्य कहते हैं कि आयु का पानी ये फैल रहा है, गल रहा है, बह रहा है। और इस आयु के पानी को निकालने वाले जो 2 बैल लगे हुए हैं, चंद्रमा और सूर्य, जिनके कारण से हर दिन और हर रात हमारे सामने एक दिन रात गुजर जाता है। और ऐसे दिन रात जब गुजरते जाते हैं तो महीने भी गुजर जाते हैं, ऋतुएं भी गुजर जाती हैं, वर्ष भी गुजर जाते हैं और कई चातुर्मास भी गुजर जाते हैं, सब गुजर जाता है। ये किससे गुजर रहा है? जब चातुर्मास प्रारंभ हुआ था तब लगता था कितने महीने का चातुर्मास है? 5 महीने का चातुर्मास है। महाराज यहां 5 महीने विराजमान रहेंगे। आपको पता है 5 महीने में से कितने महीने गुजर गए? कितने गुजर गए? 2 महीने 5 दिन। देखो, सबके पास पूरी जानकारी है और रखनी भी चाहिए। जब ये 2 महीने गुजर गए, आपको लग रहा है कैसे गुजर गए? बस अपने आप गुजर जाते हैं। दिन होता है, रात होती है, दिन होता है, रात होती है, सप्ते बीत जाते हैं, एक बीच में संडे आता है, बस संडे के बाद फिर मंडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, और ऐसे करते करते 4 संडे बीत गए, फिर 1 महीना बीत गया और फिर 1 महीने के बाद में दूसरा महीना भी व्यतीत हो गया। कभी गर्मी 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 करेंगे, फिर धीरे धीरे वर्षा 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 होगी, फिर धीरे धीरे ठंड 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 चिल्लाएंगे। सब कुछ होता रहेगा, ऋतुएं परिवर्तित होती रहेंगी और ये समय गुजरता चला जाएगा। इसके पीछे हमें क्या सीखना, ये ध्यान इंगित कराने का काम ही ऋषियों मुनियों का होता है। आयु गल रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता।
सूर्य चंद्रमा के उदय होते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे लिए दिन और रात हो रहे हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। रुकेगी चीज कौन सी, ये सोचने की बात है। आप ये सोचो कि हम किस चीज पर अपनी कमांड कर सकते हैं। सूर्य चंद्रमा के भ्रमण पर अपनी कमांड कर सकते हैं क्या? चंद्रलोक में पहुंच गए, सूर्यलोक में जाने की तैयारी है, क्या कर लोगे? उनकी गति को कंट्रोल कर लोगे क्या? कुछ नहीं कर सकोगे। वो जैसा चल रहा है सिस्टम चलता रहेगा, और उस सिस्टम के अनुसार जो दिन रात चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। ऋतुएं बदल रही हैं, वो बदलती रहेंगी। हमारे हाथ में क्या है? हम किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? आप किसी ऋतुओं को आने से रोक सकते हैं, दिन रात होने से रोक सकते हैं, चंद्रमा सूर्य की गति को रोक सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस आप इतनी सी खुशी मना सकते हैं कि हम किसी लैंड पर लैंडिंग कर गए, तो बस यही हमारे लिए खुशी की बात है। अब उसको हमने एज्यूम कर लिया कि वो चंद्रमा है या सूर्य है, जो आपकी फिरकत में हो वो आप उसको यूज कर लो। लेकिन सत्यता यह है कि ना हम कभी चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं जो रियल चंद्रमा है, और ना कभी हम सूरज पे पहुंच सकते हैं जो रियल सन है। एज्यूम कर लो आप अपनी एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो कि इतनी डिस्टेंस पर ये चीजें हैं, इतनी डिस्टेंस पर ये चीजें हैं। आप अपनी एक थ्योरी बना लो, और अपनी उस थ्योरी में बना करके उसमें खेलते रहो। जैसे छोटे बच्चों को हम खिलाते रहते हैं, ऐसे ही कुछ लोग अपन लोगों को खिलाते रहते हैं। और ये खेल जो चल रहा है, ये भी आपको बहुत देर बाद समझ में आएगा कि क्या खेल चल रहा है। दुनिया में सब लोग एक दूसरे को खिलाते रहते हैं, सब दुनिया में खेल चल रहे हैं। चाहे राजनीति के खेल हो, चाहे देश विदेशों के खेल हो, चाहे G20 के सम्मेलन हो, चाहे इंडिया वाइज भारत हो, चाहे भारत वाइज इंडिया हो, सब कुछ खेल है ये। और ये खेल सब आपके सामने आएंगे, समय समय पर आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। आपकी जिंदगी रहेगी तो आप देखोगे, नहीं रहेगी तो जिनकी जिंदगी होगी वो देखेंगे। खेल तो चलते रहेंगे। दुनिया किसका नाम है? एक खेल का नाम ही दुनिया है बस। दुनिया में आए हो तो दुनिया के खेल तो देख करके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आए किस लिए? अब इस दुनिया में आकर के हम दुनिया के खेल देख रहे हैं, खिलाड़ी भी बन रहे हैं, या उन खेलों में हम पिस रहे हैं? क्या कहा? एक खेल देखने वाला होता है, एक खेल खेलने वाला होता है, और एक खेल में पिसने वाला होता है। इन तीन चीजों में अगर हमें थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा तो हम समझ पाएंगे कि हम जिंदगी समझदारी से जी रहे हैं या नासमझी से जी रहे हैं। खेल तो दुनिया के चल रहे हैं, कोई ना कोई खेलेगा। खेल देखने वाला भी कोई ना कोई होगा, खिलाड़ी भी कोई ना कोई होगा। उस खिलाड़ी में कभी हमारा भी नाम आ सकता है, हम भी कोई ना कोई खेल खेल रहे हो सकते हैं। सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं, लेकिन उस खेल में जो पिस जाते हैं उन पर दया आती है। समझदार आदमी को दुनिया के खेल में कभी भी पिसना नहीं चाहिए। सब खेल खेल रहे हैं। अभी इंडिया वाइज भारत का खेल चल रहा है। कभी भारत और पाकिस्तान का खेल चला करता था, अभी इंडिया और भारत का खेल शुरू हो गया है। ये भी खेल है, सब खेल रहे हैं। खिला कौन रहा है? चाहे वो भारत सरकार खिला रही हो, चाहे वो पीएम मोदी खिला रहे हो, कोई भी खिला रहा हो, सब खेल रहे हैं। अपन लोग क्या कर रहे हैं? खेल को देख रहे हैं, पिस तो नहीं रहे। पिसना है क्या? दुनिया के हर खेल को देखो। चंद्रमा पे जा रहे हैं, हाँ जाइए। सूरज पे जा रहे हैं, और जल्दी जाइए। मंगल पे जा रहे हैं, बहुत जल्दी कीजिए। सब कुछ देखो, सब कुछ जानो, दुनिया के सब खेलों को देखो, लेकिन किसी भी खेल में पिसो मत। हर दुनिया का आदमी एक ना एक खेल खेल रहा है, और वह खेल उसके अपने जीवन में कोई ना कोई वो बना लेता है। कोई आदमी बिजनेस करता है तो बिजनेस में जो उसके लिए सामान होते हैं वो उन सामानों से खेलता रहता है। कोई ग्राहकों से खेलता रहता है, कोई पैसे से खेलता रहता है। यहां सीए की एसोसिएशन बैठी है, ये किससे खेल रहे हैं? ये पैसों से खेलते हैं। ये दूसरे खिलाड़ी हैं। कमाएगा कोई
गमाएगा कोई, लेकिन बीच का सब कुछ मैनेज करने का काम या मेंटेन करने का काम इनका रहेगा कि भाई कितना कमा लिया कितना गमा लिया, बस आपको केवल ऑडिट करके बताते रहेंगे। ये इनका खेल है। बताओ अच्छा ये खेल अच्छा है कि बुरा है? कमा रहा है कोई, गमा रहा है कोई, इन्हें क्या करना है? इन्हें केवल बैलेंस बनाना है, बस सीट देना है, बैलेंस सीट बनाना है, इनको कुछ नहीं करना है। इनके सिर कुछ नहीं है। तुम कितना ही कमा लो, करोड़ों का ये आवक दिखा देंगे, करोड़ों की जावक दिखा देंगे, सब दिखा देंगे, लेकिन इनके सिर पे कुछ नहीं आता है। इसी को कहते हैं खेल खेलते हुए खेल में पिसना नहीं। समझ आ रहा है? जैसे बैंक का कैशियर होता है, सीए का काम केवल चार्ट बैलेंस की सीट बनाना होता है, उसी तरीके से केवल दुनिया को देखते हुए दुनिया में क्या आ रहा है क्या जा रहा है ये बस देखते रहो और उसके बीच में पिसो नहीं, तो आप एक समझदार इंसान कहलाओगे और आपकी जिंदगी समझदारी से निकलती चली जाएगी। हम कह सकते हैं कि जितने भी ये सीए होते हैं ये सब समझदार इंसान होते हैं। सीए बनना एक समझदारी का खेल है। हालांकि ये खेल आजकल थोड़ा टफ हो गया है, सिलेक्शन भी टफ हो गया है, मेहनत भी होती है, लेकिन एक बार सीए बनने के बाद में फिर आप अच्छा खेल खेल सकते हो। अपने पास में भी आता है पैसा, ऐसी बात नहीं है, आता है, लेकिन जो हम दूसरे के पैसे का केवल हम जो बैलेंस करते हैं, उसकी जो सीट बनाते हैं, उससे हमारे लिए कभी ये नहीं लगता कि अगर इसको करोड़ों की आवक हो रही है तो पूछ लो किसी सीए को खुशी होती हो? किसी के करोड़ कहीं पर और दूसरी जगह निकल गए, लग गए, तो किसी सीए को कोई गम हो जाता हो? पूछ लो इनसे, बताओ कभी ऐसा होता है? लेकिन करोड़ों के साथ आप खेलते रहते हो, बैलेंस करते रहते हो। यही तरीका होता है दुनिया में जीने का। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, सूरज आ रहा है, चंद्रमा जा रहा है, चंद्रमा आ रहा है, सूरज जा रहा है। यही तरीका होता है। दिन आ रहा है, रात जा रही है, रात जा रही है, दिन आ रहा है। ये आना और जाना जिस तरह से प्रकृति के अंदर चला करता है, अगर इसी तरह का भाव हमारे अंदर भी आ जाए कि बस हर चीज आ रही है, जा रही है, हमें केवल उसे देखना है, जानना है, तो दुनिया का खेल आपको बहुत अच्छी तरह दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उस खेल में ऐसे चिपक गए कि उसी खेल में आप पिसते चले गए और वो खेल आपको ही जिंदगी में, आपकी जिंदगी को जो है पीसता चला गया, तो फिर आप जो है इस जिंदगी को पाकर के बहुत कुछ खो देंगे। और इसी की अवेयरनेस देने के लिए ये गाथाएं, ये सूत्र हैं। चंद्रमा, सूर्य, दिन रात, ऋतुओं का बदलना, ये सब चलता रहेगा। काल तुमको घुमा रहा है, काल ने इस जीव को पकड़ रखा है, लेकिन जीव को यह पता पड़ जाना चाहिए कि हमें घुमाने वाला कौन है, हमारे समय को निकालने वाला कौन है, और अगर ये समय निकल रहा है तो ये समय कैसा निकल रहा है, क्या पा करके निकल रहा है, क्या खो करके निकल रहा है। कुछ चंद पैसों के लिए समय निकल रहा है, कुछ पा लिया थोड़ा सा पैसा, कुछ अमाउंट, कुछ अपने पास इकट्ठा हो गया, इसके लिए समय निकल रहा है। सोचना पड़ेगा समय किसके लिए निकल रहा है। बिजनेस बढ़ाने के लिए समय निकल रहा है, बड़े होने के लिए समय निकल रहा है, पैसा इकट्ठा करने के लिए समय निकल रहा है, रिश्ते बढ़ाने के लिए समय निकल रहा है। ये सब करने के बावजूद भी तुम्हें क्या मिलेगा, ये भी सोचना पड़ेगा। और इन सब चीजों को बढ़ाते बढ़ाते हम उसको एक सहज भाव में बढ़ा रहे हैं, या वो बढ़ रहा है, या हम उसमें पिस करके अपने आप को बढ़ा रहे हैं, पिसते हुए हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। रहट है, एक चक्की है, चक्की में पीसा तो जाता है। अब उस पिसने वाली चक्की के बीच में से भी कोई सुरक्षित निकल आए, वो कमाल का आदमी कहलाता है। कमाल नाम सुना आपने कभी? ये जो
जुमला चलता है ना भाई, कमाल का काम कर दिया, कमाल का आदमी है। आपको पता है कमाल शब्द कहां से आया है? कबीरदास हुए हैं, सबने नाम सुना? उनके बेटे का नाम था कमाल। बेटे का नाम क्या था? कमाल नाम था। कभी कभी बेटों के नाम कोई भी ऐसे काम हो जाते हैं जिसके कारण से वो नाम भी फेमस हो जाते हैं। अब ये कमाल कोई ऐसा शब्द नहीं है कि आपके लिए कोई जब विशेष आर्ट दिखाने का काम आए तब आप कहो कि हाँ भाई ये कमाल इसलिए आया था। वो कमाल उस बच्चे का नाम था। किसके? कबीर के बेटे का नाम। और एक बार कबीरदास अपने बेटे के साथ घूमने निकले तो उन्होंने देखा एक कहीं चक्की चल रही थी। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये कबीर ने तुरंत अपने बेटे को एक दोहा सुना दिया बना करके। दो चक्की चलती देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। अब वो बच्चा था, अब कबीर का बच्चा है तो वो भी कुछ ना कुछ हुनर तो रखेगा ही। सीए का बेटा सीए ही होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा तो कुछ ना कुछ तो हुनर आएगा ना उसमें। ऐसे ही कवि का बच्चा है तो कवि, उसके अंदर भी कुछ हुनर था। तो वो कहने लगा, क्या हो गया पिताजी, आप रो क्यों दिए? अरे बेटा देखो तो ये चक्की चल रही है और इसमें जो भी जाएगा वो इसके अंदर पिसेगा। तो वह उस समय पर जो उसका बेटा था कमाल, तो वो कहता है, चलती चक्की देखकर कमाल दिया मुस्काए। कबीरा तो रो गया, अब कमाल दिया मुस्काए। जो कीली के पास है, जो कीली के पास है वो साबुत बच जाए, वो साबुत बच जाए। साबुत कौन बचेगा? चक्की चल रही है, उसमें दाने डाले जा रहे हैं, अनाज डाला जा रहा है, सबका पिसना हो रहा है, सब आटे पिस रहे हैं, सबका आटा बन रहा है, फिर भी कुछ बच जाते हैं। वो बच गए, कौन बच गए? तो जो कीले के पास रहेंगे वो बच गए, और जो कीले से खिसक गए, दूर चले गए, वो पिस गए। कमाल ने जब ये अपने पिताजी से बात कही, और कमाल ने जब अपने पिताजी की बात सुनकर के उत्तर कबीर को दिया, तो कबीरदास कहने लगे, भाई तू तो बड़ा कमाल का आदमी है। तो कबीर की बात सुनकर के कमाल कहने लगा, मैं कमाल का आदमी नहीं हूं, मैं कबीर का आदमी हूं। और तब से उसकी बात ये ऐसी फेमस हुई कि जब भी कोई बात अलग सोच करके करता है तो आदमी कहता है ये कमाल की बात कर रहा है। कमाल की बात माने उस कमाल की तरह बात कर रहा है। ये कमाल की बात जब आपके सामने आती है तब आपको लगता है कि हां, दुनिया में कुछ और भी सोचने का तरीका होता है, दुनिया में कुछ और भी जीने का तरीका होता है। सब जी रहे हैं, सोचना यह है कि हम उसमें पिस करके जी रहे हैं या उसमें साबुत रह करके, जिंदा बच करके जी रहे हैं। हमारा प्रोफेशन किस तरीके का है? हम किसी भी तरीके के प्रोफेशन को करते हुए भी हम उससे कितना अटैच्ड हैं, और हमारे सामने जब भी कोई नफा नुकसान होता है तो हमारे दिल और दिमाग पर क्या बर्डन आता है, क्या उसके ऊपर हमारे हिट होती है। ये विचार जब आपके अंदर आएगा तब आपको पता पड़ेगा कि हम किसी चीजों से कितना अटैच होकर के जी रहे हैं। जीना सबको है। इसीलिए मैं कह रहा था, कोई भी सीए होगा, कैशियर होगा, वो हमेशा बिल बनाएगा, दूसरों के बिल बनाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में खूब सबका इनपुट होता है, आउटपुट होता है, सब उसको वह मार्क करेगा, लेकिन किसी भी कंपनी के मालिक को चाहे कितना ही नफा हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, सीए के दिमाग पर कोई नफा नुकसान का स्ट्रेस नहीं आता है,
क्योंकि उसका काम क्या है? उसका काम केवल बैलेंस शीट बनाना है, नफा नुकसान करना तुम्हारा काम है, ये मैनेजमेंट हमारा नहीं है। उसे सिर्फ देखना है और दिखाना है। जीने का यही सही तरीका होता है। शायद सीए भी अगर आज ये सीख लें कि हमें इसी तरीके से जीना है। दुनिया में आए हैं, दुनिया की चक्की में पिस ना जाएं। पैसे कमाने की होड़ में भी लोग पिस जाते हैं, रिलेशन बनाने की होड़ में भी लोग पिसते चले जाते हैं, बड़ा आदमी बनने की होड़ में भी लोग पिसते चले जाते हैं। और जब इस तरह से लोग पिसते चले जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम यहां पर कोई खेल देखने आए थे, खिलाड़ी बनने आए थे, या फिर हम जिस खेल को देखने आए थे उसी खेल को देखते देखते हम भी उस खेल के चक्कर में पिस गए। अपनी सुरक्षा यात्री स्वयं करें, लिखा रहता ना, वार्निंग मिलती रहती ना, यात्री अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। क्या मतलब है? इस दुनिया के खेल में अगर हमें जीवन मिला है, जिंदगी मिली है, तो ये एक खेल है, थोड़ी देर का है, जिसका एक पॉइंट जन्म है और दूसरा पॉइंट मरण है। ये जन्म और मरण के बीच की थोड़ी सी जिंदगी है और इस जिंदगी का थोड़ा सा खेल है। और इस खेल को देखने के लिए अगर हमें यह पता रहे कि भाई देखो, मैं अगर कुछ नहीं भी खेलूंगा तो भी काल तो हमें खिला ही रहा है, हम बड़े अपने आप हो ही रहे हैं, आयु हमारी घटती चली जा रही है, और जिंदगी के खेल में हम आगे 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 जन्म से लेकर के हम मृत्यु तक का जो एक पैमाना है, इसमें हम जन्म से हट करके मृत्यु के निकट तक चलते चले जा रहे हैं। और इस बीच में अगर कहीं हम पिस गए तो मृत्यु तक पहुंचने से पहले भी हमारी मृत्यु हो सकती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है। ये जो मृत्यु हो जाती है, ये बीच में हमारे लिए अकाल में एक्सीडेंट हो जाता है, या हम कभी कभी इतने ज्यादा भीतर से परेशान हो जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं। इन सबके बीच में जो व्यक्ति आते हैं वो वही लोग होते हैं जो उस खेल में पिस गए होते हैं। अगर आप सुरक्षित खेल रहे हो तो अच्छी बात है। हमारा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, जिंदगी का खेल अच्छा खेलो, लेकिन इस खेल में कभी पिसना नहीं। पिसने का मतलब खेलते खेलते आपको टेंशन होने लग गए, खेलते खेलते आपके लिए कहीं जो है इस तरह से लगने लगेगा कि भाई अब ये जिंदगी अपन अब आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, इस जिंदगी को जीना अब बहुत मुश्किल हो गया है, तो समझ लेना कि आप उस जिंदगी के खेल में पिस गए। दुनिया में समझदार आदमी जिंदगी में सिर्फ खेल खेलते हैं और खेल दिखाते हैं। फिल्में सब देखते हैं, फिल्मों के जो हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, जो पार्ट वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, वो अपने को लगता है कि बिल्कुल ऐसा कि रियल लाइफ में चल रहा हो जैसे, लेकिन वो उनका पार्ट उनकी रियल लाइफ में वैसा होता है क्या? एक हीरो अपनी जिंदगी में कितनी हीरोइनों के साथ फिल्में बना चुका होता है, लेकिन आप जब भी उस हीरो की फिल्म देखने जाएंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल ये इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीता हो, ये इसी के साथ बिल्कुल जीने मरने को तत्पर रहता हो। आपकी सोच में उस समय पर यह आएगा कि जैसे ये बिल्कुल रियल लाइफ हम बिल्कुल देख रहे हो। हीरो कौन कहलाता है? तुम, या वो जो तुम्हें अपना खेल दिखा करके तुम्हारी जेब से पैसा निकाल ले रहा है और फिर भी जो है वो अपना खेल अलग खेल रहा है? बताओ हीरो कौन कहलाता है? एक हीरो दुनिया में रह करके बहुत सारी फिल्में बनाता है, बहुत बार फिल्में बनाता है, बहुत लोगों के साथ काम करता है और बहुत करोड़ों करोड़ों इकट्ठा कर लेता है। वो करोड़ आते कहां से? किसकी जेब से निकलते हैं? थोड़ा थोड़ा करके सबकी जेब से निकलते हैं और वो खेल जाता है, और जो खेल गया उसी का नाम खिलाड़ी है।
अब उस खेल में अगर हम खेल रहे हैं, हम भी अपना मनोरंजन कर रहे हैं, तो ठीक है, हम भी खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर उस खेल की थीम में से हमने कुछ सीख लिया और हम भी अगर कुछ वैसा ही करने लग गए, तो फिर उस खेल में हम भी पिस गए। और खेल का मोटिव यही होता है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा डाल देना जिससे कि आप अपनी जिंदगी के खेल को कहीं ना कहीं उससे लिंक कर सको। और जो लिंक आपके अंदर आ गई कि भाई मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे बड़े बड़े बदमाश बन जाते हैं, बड़े बड़े चोर बन जाते हैं, बड़े बड़े डॉन बन जाते हैं। क्यों? जो खेल उन हीरो ने दिखाए वो उस खेल में फंस गए। उनके दिमाग में भी वो लिंक आ गई कि देखो कैसे चोरी की जाती है, कैसे डकैती डाली जाती है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं से हमें सीखने को मिल जाता है। और जब हम इस तरह के खेलों में फंस जाते हैं तो कई बार जिंदगी पूरी होने से पहले ही पूरी हो जाती है। इस जन्म और मृत्यु के बीच का ये जो खेल है, इस खेल को समझने के लिए ही आपको कभी कभी धर्म गुरुओं के पास उनकी सन्निधि में बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। और अगर आपको ये लगने लगे कि यहां पर आने के बाद में हमें कुछ एक अलग तरह का एनवायरनमेंट फील हो रहा है, तो आपको ऐसे एनवायरनमेंट को बार बार अपने माइंड में डालने के लिए इस तरह की संगति करने का मन बनाना चाहिए। जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, उसी तरह के विचार, उसी तरह के भाव आपके अंदर आएंगे। यहां से जैसे ही आप सड़क पर निकल करके जाओगे, आपको एक अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। और यहां आप बैठे हो, ये अध्यात्म की बात, ये वैराग्य की बात, ये अटैचमेंट से हटने की बात दुनिया में कोई नहीं करेगा। हमें दुनिया में पीसने वाली चीज क्या है? हमारा राग, हमारा जो अटैचमेंट का भाव है, वो दुनिया में हमको पीसता है। जिसके अंदर जितना लालच होगा, जिसके अंदर जितना राग होगा, द्वेष होगा, वो उतना ही दुनिया में पिसता चला जाएगा। ऋषि मुनि हमें क्या सिखाते हैं भाई? राग मत करो, द्वेष मत करो। जितने कम से काम चल जाए, उतना कम से कम में काम निकाल लो और इस दुनिया से चलते बनो। पिस करके नहीं जाना, इस दुनिया को देखते हुए जाना, सब कुछ देखना, खिलाड़ी बनना, पिक्चर देखना, लेकिन यह मत समझ लेना कि मैं ही वो हीरो हूं जो वो हीरो कर रहा है। ये गलती मत कर बैठना है। मनोरंजन अलग चीज है और मन का उसमें बंधन हो जाना, मनोबंधन, ये अलग चीज है। मनोरंजन की चीजों में कभी मनोबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन हर आदमी मनोरंजन करते करते भी अपने मन को उस फिल्म से बांध लेता है, उस हीरो से बांध लेता है, उसके सॉन्ग से बांध लेता है, उसकी स्क्रिप्ट से अपने को बांध लेता है। और जहां बंध गए वहां पर बंधन बढ़ गया। बंद करके जीना नहीं है, मुक्त होकर के जीना है। ये ऋषि मुनि हमें यही सिखा रहे हैं और यही वैराग्य कहलाता है कि राग से बंधन होता है और वैराग्य से मुक्ति होती है। जब कोई आपके सामने वैराग्य की मूर्ति बैठी हो, आपको जरूर थोड़ा मन में आएगा कि ये इस वैराग्य के भाव में कैसे रह लेते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।